मुद्दों पे काम करेगा, जो मुद्दों पे खरा उतरेगा, हम उसी को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी पिछली बार भी जीता था और इस बार भी समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, बीजेपी। किसकी होगी सरकार और कौन जीतेगा इस बार? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं कांग्रेस के गढ़ में धाक जमाने वाली स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में, और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता का वोट आखिर क्या कहता है। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है, कौन जीतने वाला है? यहाँ पर केवल बीजेपी की सरकार आएगी। राष्ट्रवाद से लेकर के जितने भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच हुआ है, जनता ने देखा हुआ है। अभी महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित महसूस करती हैं आप? जी नहीं मैम, नहीं महसूस करती ना। इस मुद्दे को लेकर के आप वोट करने वाले हैं? जी तो ये यहाँ की महिलाओं का कहना है, लेकिन हम पुरुषों से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ का मुद्दा क्या है, क्या कहती है यहाँ की जनता। प्रदेश का मुद्दा है महिला सुरक्षा, और आप अमेठी की बात लेके टहल रहे हैं। चिन्मयानंद को भूल गए, कुलदीप सेंगर को नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना बढ़िया शासन आज तक रहा ही नहीं। चोरों डकैतों की आज तक सरकार थी। परिवारवाद से लेकर के आतंकवाद के परिवार में भी फैला हुआ है। जैसा करप्शन इस सरकार में बढ़ गया है। जो चीजें सस्ते दर पे मिलती थी, आज तहसील चले जाइए बिना पैसा दे काम नहीं होता है, ब्लॉक चले जाइए बिना पैसा दे काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग हमारे साथ और जुड़ गए, इनसे बात करेंगे। क्या कहती है अमेठी की जनता, क्या मुद्दा है? मैम यहाँ विकास का मुद्दा है। विकास चाहिए जी। अभी विकास हो रहा है और आगे भी होगा। किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? अब मैम ये तो टाइम बताएगा। आप नहीं बता पाएंगे? नहीं, हम नहीं बता पाएंगे अभी। तो आप बताइए, आप यहीं के निवासी हैं? जी। तो आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? भाजपा की सरकार। विकास हो रहा है? विकास हो या ना हो, देश का अगर विकास होना है तो भाजपा में ही होगा। अब की बार यहाँ से बीजेपी नहीं जीतेगी। बीजेपी नहीं जीतेगी? बिल्कुल नहीं जीतेगी। विकास नहीं किया कोई बीजेपी। विकास नहीं हुआ, ये भाई साहब तो बहुत देर से कह रहे हैं। नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ। नहीं बिकाई है तो कहाँ विकास हो रहा है? जो मतलब व्यवधान हो रहा है। जैसे ओवरब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है तो आने जाने का रास्ता नहीं है। कोई काम एक काम नहीं। विकास मैं बता रहा हूँ। मैं सुनिए मैं बता रहा हूँ। इनको विकास बताइए आप। नहीं हजम होगा। ये दलाली करते हैं काम करवाने में। बात उनको बोलने दीजिए, बोलिए। देखिए, चाहे बाईपास हो आपका, चाहे चिप्स की फैक्ट्री हो, सलमान आप उनको बोलने दीजिए। यार ऐसा पहले सुन लीजिए। अरे भाई यार, मुलायम ने क्या कर दिया, अखिलेश ने क्या कर दिया अमेठी में? गायत्री प्रसाद ने देश को लूट करके केवल जेल। जो काम इन्होंने, जो मुलायम सरकार, जो अखिलेश सरकार ने काम कर दिया, वो कोई नहीं कर सकता है। बस अड्डा देख लीजिए, उन्हीं की देन है। सीएससी में सड़कें इतना खस्ता हाल सड़कों का मैडम, सड़कें पे आप चलेंगी तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये पोजीशन है। अमेठी में विकास नहीं हुआ। भाई साहब आप बताइए, क्या लग रहा है कौन जीतने वाला? अमेठी की जनता क्या कह रही है? अमेठी की जनता यही कह रही है, भाजपा आएगी। भाजपा आएगी? ये लोग तो विरोध कर रहे हैं सब। अब उनके वो अपनी पार्टी का तो सपोर्ट करेंगे ही। विकास हुआ या नहीं हुआ है? हमारे हिसाब से विकास हुआ, जनता के हिसाब से हुआ, पार्टी के हिसाब से नहीं होता ना। अमेठी की जनता किसको वोट देने वाली है? इस बार अमेठी की जनता किसे जिताने वाली है? इसी चाय की शुरुआत हम करेंगे चाय पर चर्चा के साथ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास चर्चा में। किसको जितवा रहे हैं इस बार? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। मुद्दा तो बताइए इस बार। मुद्दा सब मुद्दे हैं, कितने मुद्दे गिने? किस मुद्दे पर वोट कर रही है जनता? सब पब्लिक खुश है उस पे, और क्या? जनता खुश है? खुश है। हाँ, जनता खुश है इस बार? अब लगता तो नहीं है। आपको नहीं लगता? नहीं, को तो लग रहा है जनता खुश है। भाई इनको तो लग रहा है कि जनता खुश है। अब इनको लग रहा होगा, ये खुश होंगे तो इनको लग रहा है कि जनता खुश। तो ये देखिए मतभेद चल रहा है। चलिए बढ़ते आगे। आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी।
जनता पार्टी जीत रही है, जितवाने वाले भी लोग हैं यहाँ पर। आप किसको दादा वोट किसको करेंगे? भाजपा को। आप भी भाजपा को वोट करेंगे? मुद्दा बताइए। मुद्दा विकास है, विकास के मुद्दे पर वोट। व्यवस्था है, सारी उत्तर प्रदेश में सही हो गई है, कुछ कमी नहीं रह गई है। किसानों को, नौजवानों को रोजगार के मामले में 5 लाख से ऊपर नौजवानों को रोजगार मिला। अभी इसी साल किसानों को भी सुविधाएं मिल रही, किसान सम्मान निधि सबके खाते में जा रही है। और जो गुंडागर्दी थी, माफियागिरी, वो बंद है, तो लोग खुश हैं। जनता खुश है, दादा बता रहे जनता खुश है, विकास के मुद्दे पर ही जीत भी होने वाली है। आप किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा, तो आपका भी विकास का मुद्दा? हमारा विकास का मुद्दा है। समाज में जो एक अराजकता का माहौल हुआ करता था पहले, इसके पहले भी सरकारें हुआ करती थी, लेकिन क्या स्थिति थी, लोग शांतिपूर्ण से रह नहीं सकते थे, बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। तो दोनों मुद्दे हैं हमारे यहाँ। तो सब अगर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करने वाले, तो कोई समाजवादी के पक्ष में है यहाँ पे? यहाँ कोई है? अच्छा, समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी पहली बार भी जीता था, और इस बार भी समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा। अच्छा जी, बीजेपी जीत रही है ऐसा पता चल रहा है? बिल्कुल बीजेपी जीत रही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि विकास, जिस पर लोग कहते हैं कि हमने 50 सालों में, 60 सालों में, 70 सालों में विकास किया है, ये सामने आपके एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है, जिस रेलवे स्टेशन पे पिछले 20-25 सालों में कोई ईंट का एक पत्थर नहीं रखा गया। कोई भी यहाँ जो भी स्थितियां यहाँ की थी, वो सभी यहाँ से चिर परिचित हैं। जो गौरीगंज के निवासी होंगे या इस जनपद अमेठी के जिला मुख्यालय में जो भी व्यक्ति बाहर से आता होगा, तो देखता रहा होगा कि अमेठी का जो गौरीगंज का रेलवे स्टेशन है, उसकी हाल कितनी खराब। आज इसमें आप कायाकल्प देखिए, आपका जो रेलवे स्टेशन है वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन को भी फेल करता है। अच्छा चलिए, एक सुर में बता दीजिए कौन जीतने वाला है इस बार? सपा। एक सुर में, एक सुर में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भाजपा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बीजेपी। 1954 में राजीव गांधी मरे थे, उसके अंदर राहुल गांधी ने एक ईंटा तक नहीं रखा, तभी स्मृति ईरानी ने उनको डिफीट दे दिया, अन्यथा वो डिफीट खाते ही ना। हाँ, उनको 14 साल 15 साल बर्दाश्त किया, कितना बर्दाश्त करेगा कोई भी आदमी। अमेठी को लेकर सभी लोग प्रचलित हैं। अच्छी था, अमेठी अमेठी था, राजीव गांधी के नाम से, फॉरेन में उसका नाम था। कांग्रेस का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा? कांग्रेस का नाम कांग्रेस धरातल पे नहीं है, धरातल पर ही नहीं है कांग्रेस। यहाँ नहीं है। अगर होती धरातल पे तो राहुल गांधी हारते नहीं। मैं फिर पूछ रही हूँ, कांग्रेस की सपोर्ट में कोई बोलेगा कुछ? कोई बोलने वाला नहीं है। कुछ लोग और जुड़ गए हैं। आप बोलिए अमेठी की जनता कौन जीतने वाला है इस बार? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। आप बताइए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। देखिए, यहाँ पर मतभेद नजर आ रहे हैं, लेकिन मनभेद तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल जीतेगी भाजपा, भाजपा जीतेगी। मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में जब दीदी स्मृति ईरानी यहाँ चुनाव लड़ने आई थी, उस समय अमेठी और रायबरेली के बीच, जबकि यहाँ पे बेटा सांसद था, वहाँ माँ सांसद थी, लेकिन इस 50 किलोमीटर के सफर करने में कम से कम 50 बार गाड़ियां रुकती थीं। कारण एक था कि विकास किया होता तो सड़कें दुरुस्त होती, विकास किया होता तो लोग बेरोजगार न होते, विकास किया होता तो आज जो ये मुद्दे बनने की कोशिश कर रहे हैं वो बन नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने काम किया, भाजपा ने नहीं। इस देश ने जो काम करवाया, जो भाजपा को वोट दिया जिसने, उन सब के लिए, विकास के लिए। अभी कोरोना का काल था, 80 करोड़ लोगों को भोजन देना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है। 2000 रुपए आपके खाते में, हर किसान के खाते में आ जा रहे हैं, बिना किसी बीच में घूस दिए हुए। माननीय राजीव गांधी जी ने एक समय में कहा था कि हमने वहां से 100 रुपए भेजा, 86 रुपए गायब हो जाते हैं। आज 2000 का 2000 कोई कह सकता है क्या कि भ्रष्टाचार है? कहीं भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? भ्रष्टाचार बढ़ गया है मैडम। तो यहाँ पर मतभेद तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मनभेद नहीं नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कांग्रेस जीतेगी, कोई कह रहा है बीजेपी जीतेगी, कोई कह रहा है कि समाजवादी ही जीतेगी। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कि आखिर जीतेगा कौन। लेकिन यहाँ पर चुनावों को लेकर के उत्साह खासा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी चुनाव उत्साह है, कांग्रेस बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी क्योंकि हमारा मुद्दा जो है वो विकास का है। भरपूर वोट देंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पुनः वोट देंगे। भाजपा भरपूर, वोट भरपूर भरपूर, भरपूर वोट होगा। एक सुर में बोल दीजिए।
दोबारा से भारतीय जनता पार्टी आप सरकार भारतीय जनता पार्टी। तो यही है उत्साह अमेठी की जनता का। हमारी चाय पर चर्चा सिर्फ आपके लिए। इस समय हम जहां पर मौजूद है वो अमेठी का मशहूर रामलीला ग्राउंड है। यहाँ पर रामलीला होती है, हर साल होती है और इसीलिए ये ग्राउंड जो है मशहूर है और इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मुद्दे क्या है इस बार अमेठी की जनता? मुद्दे अमेठी की जनता का विकास, स्वास्थ्य और रोड सबसे बड़े मुद्दे हैं और महंगाई से जनता त्रस्त है और सबसे बड़े मुद्दा जो है किसानों का है। आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट होगा और कौन जीतने वाला है? क्या लग रहा है, क्या मूड है अमेठी का? देखिए, अमेठी का मूड एकदम ठीक है। अमेठी ने इस बार 15 साल का किला ढहा के राहुल गांधी जी को विदाई कर दिया है। तब से राहुल गांधी अमेठी लौट के नहीं आए। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी बढ़िया काम कर रही हैं। बशर्ते बात अगर अमेठी विधानसभा की किया जाए तो अमेठी विधायक नगण्य रहे। अब जैसे ट्रैक्टर और टेम्पो का जमाना नहीं है, अमेठी को एक युवा की जरूरत है। आकर शुक्ला हाल में ब्लॉक प्रमुख हुए हैं, उनकी जरूरत है अमेठी विधानसभा को। वर्तमान विधायक एकदम नगण्य है। केंद्र की जो व्यवस्था है वो एकदम अमेठी में विकास चल रहा है। बना रहा है सरकार? भाजपा बनाएगी। भाजपा बनाएगी? जी भाजपा बनाएगी। आप बताइए दादा। बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी जीतने वाली है? मोदी जी जो है प्रधानमंत्री है, फिर योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। वोट करने वाले? वोट देंगे, दिलाएंगे। देंगे भी और दिलाएंगे भी। ये है जोश और जज्बा। इधर आइए, आप बताइए, यही के निवासी हैं? जी जी। तो वोट करेंगे? बिल्कुल। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे रहेंगे, शिक्षा रहेगा, रोजगार रहेगा और हमारे अमेठी का विकास रहेगा। अमेठी का विकास, अमेठी के विकास को लेकर के वोट किया जाएगा? मैम, हमारे यहाँ तो अभी विकास पहली बार हमें दिखा कि 1970 के बाद पहली बार अभी तक हमारे गांव में संग्रामपुर ब्लॉक क्षेत्र में साजीपुर पड़ता है, जहाँ पे अभी तक एक ईंट भी नहीं पड़े थे सरकारी। माननीय जी के 4 महीने विधायक ब्लॉक प्रमुख होने के जस्ट बाद ही तुरंत हमारे गाँव में सीसी रोड घर तक पहुँच गई। आप तो बताइए, यहीं रहते हैं आप? 200-300 पार रहे हैं, क्या करें, इसमें खाना भी नहीं चल रहा है, क्या करें। किसको जितवाएंगे? अरे जो सरकार है वही जीतेगी। वही जीतेगी। तो ये है अमेठी की जनता जो कि बढ़ चढ़कर बोल रही है, हिस्सा ले रही है। मोदी, राज्य में योगी, यही है जरूरी। देश में मोदी, देश में मोदी, राज्य में योगी, यही है जरूरी। डबल इंजन की सरकार है तभी विकास। जी 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 जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी जी। कारण बताइए। बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया। तो ये अमेठी की जनता, मैं बार बार कह रही हूँ, काफी उत्साहित है जनता। इस समय मैं चौराहे पर खड़ी हूँ, ये बीच चौराहा है अमेठी का। जैसे ही हम माइक लेकर अमेठी की सड़कों पर उतरे तो लोग खुद ब खुद हमारे पास आ गए। लोग गाड़ी रोक कर आए चर्चा में शामिल होने के लिए, ये बताने के लिए कि आखिर इस बार यहाँ की जनता किसे जिताने वाली है।